तो आज के आपके करंट अफेयर्स 22 जुलाई 2021 के सबसे पहला करंट करंट अफेयर है पोरूर लेक बारे। अब ये पोरूर लेक है कहाँ? पोरूर लेक आपके बेसिकली चेन्नई में बेस्ड है। और पोरूर लेक की इंपॉर्टेंस क्या है कि जो चेन्नई शहर है उसे पानी की सप्लाई मेनली जिन लेक से जाती है उनमें से एक लेक ये है। देखो, एक बहुत बड़ा जो मिथ है कि तुम्हें जो घर पे पानी आता है जैसे फ्रेश वाटर कहते हैं, ठीक है, वो नदियों से आता है। नदियों से बहुत ही कम पानी निकाला जाता है। ज्यादातर जो आपका पानी है या तो वो हम अंडरग्राउंड निकालते हैं, ठीक है, या वो लेक से आता होता है। तो आपके जो लेक्स हैं, चेन्नई भी ऐसे ही, जैसे चेन्नई बैंगलोर ये जो शहर है ना, ये शहरों को जो पानी की सप्लाई जाती है वो ज्यादातर लेक से जाती है। जैसे पूरा बैंगलोर शहर तो एक्चुअली बेस्ड अपनी लेक्स के ऊपर है, ठीक है, उन्हीं से उन्हें पानी की सप्लाई जाती है। वैसे ये पोरूर लेक जो है ये चेन्नई में बेस्ड है और ये चेन्नई शहर को पानी सप्लाई करने के लिए यूज होती है, ठीक है। अब ये जो पोरूर लेक है ये अपने आप में एक सब लेक है। इससे बड़ी जो लेक है, देखो पेपर में क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि लेक लोकेटेड कहाँ है, तब सुनने में लगेगा पोरूर कहाँ पे है, तो ये करंट अफेयर से ऐसे इनडायरेक्टली डिराइव हो जाती है, ठीक है। दूसरी जो लेक है जिसकी सब लेक है वो है चिम्बरकम लेक। ये चेन्नई की दो सबसे बड़ी लेक्स में से एक लेक है, ठीक है। 2013 में आपके चेन्नई में ना वाटर क्राइसिस आया था। चेन्नई ऐसा शहर है जहां पे यूजुअली वैसे ही बारिश आपकी बहुत कम होती है। तो इसके कारण प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका चेन्नई शहर जितना वाटर, जैसे चेन्नई में ना एक चीज कंपलसरी की हुई है कि हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी है, क्योंकि अगर वहां पे आप पानी नहीं कलेक्ट करोगे तो आपका बाकी सारे सीजन में गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। उसी तरीके से चेन्नई अपना बाकी कई पानी भी लेक्स में कलेक्ट करता है। वन ऑफ द टू इंपॉर्टेंट लेक्स ये है, एक तो ये लेक है चिम्बरकम और दूसरी है पुजाल लेक, ठीक है। तो आज आपकी बेसिकली पोरूर करंट अफेयर में थी, ये उसके साथ ही जुड़ी हुई है, ठीक है, ये इसका पार्ट है। तो इस करंट अफेयर में आपको तीसरी का भी नाम आया होगा। एक और क्वेश्चन जो इसी करंट अफेयर से बन सकता है, उसी एक एक लाइन कैसे इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा करंट अफेयर आपको बन सकता है अदियार रिवर सबसे पहले तो कहां से शुरू होती है। तो अदियार रिवर चिम्बरकम लेक से शुरू होती है, ये वहां से फ्लो करना शुरू होता है। दूसरा, आपको मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि जो अदियार रिवर है वो किस स्टेट में लोकेटेड है। तो हमने अभी पढ़ लिया चेन्नई से जुड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली तमिलनाडु में ये रिवर लोकेटेड है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाके ये रिवर गिरती है। तो एक ही करंट अफेयर से तीन अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। क्लियर है? ये जो लेक है चिम्बरकम, ये हम एंशियंट इंडिया में पढ़ेंगे। आपके एक रूलर थे राजेंद्र चोला, ठीक है, उन्होंने ये लेक बनवाई थी। तो एंशियंट इंडिया में या राजाओं के नाम आएंगे, राजेंद्र चोला का भी और राजा राजा चोला का भी, ठीक है, ये डिटेल वहां पे आएगी। उसमें से राजेंद्र चोला जो सन ऑफ राजा राजा चोला थे, ये दोनों राजे बहुत मशहूर हैं क्योंकि इन्होंने चोला जो एम्पायर था, चोला एम्पायर शुरू हुआ था आज के तमिलनाडु से, पर चोला एम्पायर आपके ऊपर बंगाल की तरफ भी सारी तरफ फैला। आज का म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, ये पूरी बेल्ट इनके कंट्रोल में थी, यानी कि ये बे ऑफ बंगाल के आसपास ये जितना भी इंडिया है ये सारा ये कंट्रोल करते थे। तो बे ऑफ बंगाल को एक तरह से चोला लेक बोला जाता था क्योंकि सारी की सारी जगह इनका एम्पायर फैला हुआ है, ठीक है। बीच में बे ऑफ बंगाल आ गया ना, ये देखो ये इंडिया का मैप आया, नीचे श्रीलंका, इधर से घूमते हुए म्यांमार, मलेशिया, उसके नीचे ये इंडोनेशिया, ये सारा कंट्रोल हो गया। बीच में जो बे ऑफ बंगाल है एक तरह से इनकी टेरिटरी में। तो बहुत ही स्ट्रांग नेवी थी इनकी अपने टाइम पे और इसीलिए ये मशहूर थे। तो ये लेक इन्होंने बनवाई थी राजेंद्र चोला ने।
क्लियर है? सेकंड करंट अफेयर, नटराज आइडल के बारे में न्यूज तो ये आई हुई है कि आपका एक बहुत ही मशहूर ड्रग कह दिया, सॉरी, आर्टिफैक्ट स्मगलर यूएसए में पकड़ा गया है। उसके ऊपर इल्जाम है उसने इंडिया से भी कुछ बहुत ही पुरानी मूर्तियां, से होता क्या है पुराने मंदिरों में ना, कई बार तुम खबरें पढ़ोगे कि इस मंदिर के ऊपर से अंदर से मूर्तियां चोरी कर ली गई। अब ये मूर्तियों का करते क्या है, जो बहुत ही ज्यादा अमीर लोग हैं ना, उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इन चीजों को कलेक्ट करने के लिए। तुम्हें जो मूर्तियां लगती हैं आज से जो हजारों साल पुराने टेम्पल्स हैं, उनके अंदर जो मूर्तियां हैं ना, उनकी इंटरनेशनल मार्केट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स में वैल्यू होती है। तो लोग जानबूझ के ऐसी चीजों को अंजाम देते हैं, एक तो टेम्पल को डैमेज कर जाते हैं और उससे मूर्तियां चोरी करके ले जाते हैं। ये एक नटराज टेम्पल का मतलब, दो इसने नटराज की आइडल्स चोरी की थी, तो उसी से हमारे लिए जो करंट अफेयर है, हमारे लिए किसने चोरी की ये सब कुछ पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर यूपीएससी में आ चुका है, ठीक है, ये 3 बारी नटराज आइडल के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। नटराज आइडल देखा ही होगा, छोटे होते ज्योमेट्री बॉक्स भी आती थी, उसके ऊपर भी बना हुआ है। पर क्वेश्चन क्या आया है, नटराज आइडल को कभी ध्यान से देखा है, उसके पोस्चर क्या है। ये हर चीज का एक सिंबल है इसके ऊपर। देखो हमारे जितने भी ये सारी मूर्तियां बनाई जाती है ना, हर चीज का एक सिंबल होता है। जैसे कि सबसे पहले आपके, सबसे पहले जैसे कि ये 2 हाथों की बात करें, आपके लेफ्ट साइड के अपर हैंड में, ये देखो 2-2 हाथ है ना यहाँ पे। आपको क्वेश्चन क्या आता होता है कि लेफ्ट अपर हैंड में नटराज के जो फायर है, यहां पे ना ये फायर है, ये जो फायर है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, या इस हाथ में ये ड्रम है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। जो लास्ट क्वेश्चन आया था वो 2019 में आया था नटराज के ऊपर, वो आया था ये नटराज के पैर के नीचे ना बच्चा है, ये बेबी है, ये क्या सिंबलाइज करता है, उसके ऊपर भी मैं आता हूं, पहले मैं ऊपर का बता दूं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्या क्या सिंबलाइज करती हैं चीजें। तो इस डायग्राम जो आपको बाद में पीडीएफ आएगी, इसके अंदर बाकी सारी डिटेल भी लिख दी गई है कि क्या क्या सिंबलाइज करता है। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। देखो इस हाथ में फायर है, फायर रिप्रेजेंट करती है डिस्ट्रक्शन को, और ड्रम है साउंड ऑफ क्रिएशन। तो नटराज के एक हाथ में, लेफ्ट हैंड में आपकी डिस्ट्रक्शन दिखाई हुई है और राइट हैंड में आपकी क्रिएशन दिखाई है। तो ये दुनिया के 2 एस्पेक्ट्स, एक चीज खत्म होगी तो एक चीज शुरू भी होगी। ठीक है, तो इसलिए फायर और वो, ये जो बाल है ये गंगा है। ठीक है, तो ये गंगा को रिप्रेजेंट करती है, गंगा के फ्लो को रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद अगर तुम लेफ्ट हैंड देखोगे, ये ना नीचे को पॉइंट करता है, नीचे को फुट की तरफ पॉइंट किया हुआ। ठीक है, ये जो पॉइंट किया गया है इसके नीचे की तरफ, ये एक तरह से उनके फीट की तरफ पॉइंट आउट करता है। ठीक है, तो ये एक तरह से ये रिप्रेजेंट करने के लिए है कि भगवान के रूप में, जो भगवान की आइडियोलॉजी या भगवान का स्टेटस है, उसके सामने ह्यूमंस का कोई स्टेटस नहीं है। तो जो इंसान ये बिलीव करता है वो भगवान के बराबर है, वो इसीलिए ये दिखाया गया है कि नीचे। और ये जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो 2019 में मैंने तुम्हें बताया है कि इन्फैंट जो नटराज के पैर के नीचे, इसका क्या सिम्बलेंस है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। ये है जो इंसान की ईगो है, तो वो एक तरह से भगवान के पैर के नीचे दिखाई है कि इंसान की जो ईगो है उसका ये स्टेटस है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें शो की गई। तो ये हमारी इग्नोरेंस और ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, और ये ह्यूमन ईगो दिखाई गई है। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो बाकी डिटेल्स भी हैं, इसके बाद जो पीडीएफ आएगी, ये सारी की सारी डिटेल्स आपने स्टडी कर लेनी है। सॉरी, ये सारी डिटेल्स आपने स्टडी कर लेनी है, और इसमें कोई भी कहीं पे डाउट हो उसके बाद दोबारा से पूछ। क्लियर है? अगला करंट अफेयर है आपका
दो मिसाइल टेक्नोलॉजीज के बारे में, एक आकाश मिसाइल और एक आकाश एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल को आकाश एनजी मिसाइल कहते हैं और दूसरी आकाश मिसाइल ये रही। ये मिसाइल के क्वेश्चन हर पेपर में कहीं ना कहीं स्टेटमेंट्स बन के फीचर होते हैं। कैसे, आ जाओ। कैसे, सबसे पहले जैसे कैसे स्टेटमेंट्स आएंगी कि आपको क्वेश्चन आएगा कंसिडर दी स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आकाश मिसाइल, आकाश मिसाइल के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स पढ़ो। तो उसमें जैसे पहली चीज क्या होगी कि आकाश मिसाइल एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर जैसे मिसाइल है। इसे कई बार बदल देते हैं, एयर टू एयर मिसाइल कर देंगे। सरफेस टू एयर का मतलब है जो सरफेस से लॉन्च की जाती है और एयर टारगेट्स को हिट करने के लिए बनी है। ठीक है, कोई भी हवा में कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, कोई और मिसाइल आ रही है, उन्हें हिट करने के लिए आपकी आकाश मिसाइल बनाई गई है। ठीक है, तो ये सरफेस टू एयर। एयर टू एयर का मतलब होता है कि आपकी एयरफोर्स के आपके फाइटर जेट में अटैच की जाएगी, हवा से लॉन्च की गई हवा के टारगेट के लिए। एयर टू सरफेस का मतलब होगा हवा से लॉन्च की गई सरफेस पे गिराने के लिए। तो ये अलग अलग टाइप की आपकी मिसाइल्स होती हैं। आकाश इन स्पेसिफिक आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसे आपके डीआरडीओ ने बनाया है और आगे भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ये दोनों सरकार की कंपनीज हैं, इन दोनों ने मिलके ये चीज बनाई है। ठीक है, अब इसके अंदर सर्वेलेंस रेडार ये सब कुछ, चलो ये अलग चीज है। अगले की स्टेटमेंट बनती होती है, ये इसकी रेंज क्या है। 50 टू 80 किलोमीटर की इसकी रेंज है जिसपे ये फायर कर सकती है, और मैक्सिमम हाइट एक तरह से 18 किलोमीटर ऊपर तक जा सकती है। तो कोई भी एयरक्राफ्ट जो 18 किलोमीटर ऊपर तक उड़ रहा होगा उसे भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, तो ये है आपके आकाश के ये पॉइंट्स। इसके अलावा आकाश, देखो ये जो मिसाइल्स होती हैं, अगर आपने रिपब्लिक डे परेड इन समय भी देखा होगा, ये मिसाइल्स की एक ट्रक के ऊपर होती हैं। ठीक है, ये ट्रक के ऊपर क्यों डाली जाती है, ताकि इन्हें मोबाइल बनाया जा सके। जैसे लास्ट ईयर जब हमारे चाइना के साथ इश्यू शुरू हुआ है ना, ये आकाश मिसाइल बहुत पुरानी मिसाइल है, इसमें ना अपग्रेड्स हुए हैं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी, आकाश मिसाइल जो पहले एग्जिस्ट करती थी ना, इसके हिटिंग टारगेट्स की रेशियो बहुत ही खराब थी, यानी कि कई बार ये फायर भी नहीं होती थी, ट्रक से चलती नहीं थी। तो इस मिसाइल में बहुत डिफेक्ट्स थे। तो इसीलिए लास्ट ईयर जब चाइना से इश्यूज बढ़ने लगे, तब आकाश के ऊपर दोबारा से रिसर्च करके इसे बेटर बनाने के लिए बोला गया, क्योंकि इसे चाइना की बॉर्डर के साथ डिप्लॉय करना है। ये पहली जो पुरानी आकाश है वो भी चाइना की बॉर्डर के साथ डिप्लॉयड है, पर प्रॉब्लम क्या है, उनकी हिट रेशियो 30-40% ही है, जो बहुत ही खराब रेशियो मानी जाती है। हमारे पास, इंडिया के पास एक और मिसाइल बता दूं, दो मिसाइल्स और हैं, एक है ब्रह्मोस और एक है बराक। ये दो मिसाइल्स और हैं, कभी ना कभी करंट अफेयर में पढ़ेंगे। यार एच रह गया, सॉरी, ब्रह्मोस और दूसरा आपका बराक 8 करके एक बराक 8 मिसाइल। ये दो मिसाइल्स के बारे और भी कभी करंट अफेयर में पढ़ेंगे। ब्रह्मोस, दो रिवर्स इसका नाम आया हुआ है ब्रह्मोस, हमने और रशिया ने मिलकर ये बनाई है। ब्रह्मोस का मतलब है ब्रह्मपुत्र, और एमओएस मॉस्कोवा रिवर है। तो एक तरह से इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर शो करती है। बराक जो मिसाइल है ये इंडिया और इजराइल ने मिलकर बनाई है। ये बहुत ही इफेक्टिव मिसाइल्स हैं। ब्रह्मोस तो दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, ये लिटरली किसी रडार पे भी डिटेक्ट नहीं होती, ये इतनी तेज है। ठीक है, ये दुनिया की फास्टेस्ट मिसाइल है, और इंडिया के इस टाइम एयरक्राफ्ट, नेवी, आर्मी सबको सप्लाई हो रही है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मिसाइल है, पर वही है, ये जॉइंट कोलैबोरेशन में बनाई गई है। हम चाहते हैं अपनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि हमें और कंट्रीज के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े, इसलिए हमारा जो मिसाइल प्लेटफॉर्म है आकाश, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो इसी के चलते हुए आकाश को, जिस वो जो ट्रक होते हैं ना, उन्हें बोला जाता है बैटरी। ठीक है, वो जो पूरा ऊपर कंपोनेंट लगा होता है ना, उसे बोलते हैं कि वो मिसाइल की बैटरी है। ठीक है, उसी के साथ, क्योंकि रडार हर चीज उसके साथ अटैच की जाती है। तो आपके आकाश की जो बैटरी है उसका नाम है राजेंद्र 3D। ठीक है, तो राजेंद्र 3D, ये इसके साथ पैसिव रडार ये सब कुछ भी जुड़ा हुआ है, तो यही उसकी बैटरी है। ठीक है, क्लियर है।
एक टाइम पे एक बैटरी 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकती है और 12 को हिट कर सकती है। यानी कि अगर 64 एयर टारगेट्स आ रहे हैं, देखो जैसे एक चीज मानी जाती है कि इस अभी 2 महीने पहले का करंट अफेयर आपको एक चीज जोड़ के समझाता हूं। आपने इश्यू सुना होगा कि 2 महीने पहले फलस्तीन, महीने 1.5 महीने पहले था, फलस्तीन और इसराइल के बीच में काफी ज्यादा इश्यू हो गया था। आपका जो पैलेस्टाइन और जो इसराइल का इश्यू है, ठीक है, उसका हिंदी में फलस्तीन कहते हैं, इंग्लिश में पैलेस्टाइन। तो इसराइल और पैलेस्टाइन का जो इशू है, उसके अंदर क्या हुआ था, आपके ना इसराइल ने एक स्पेशल डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। उसे कहते हैं इसराइल वाले आयरन डोम। प्रॉब्लम क्या थी, जो आपका इसराइल देश है ना, अपने आप में बहुत ही छोटा सा देश है, इसके ऊपर जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं ना इसराइल के ऊपर, इस साइड पे टेरिटरीज और इस साइड पे टेरिटरीज, इसराइल के ऊपर टेररिस्ट अटैक्स कैसे होने लगे थे कि यहां से ना छोटी छोटी मिसाइल्स टेररिस्ट छोड़ के इसराइल के अंदर गिराते रहते थे। यानी कि मतलब तुम आम मार्केट में वॉक कर रहे हो, एक मिसाइल ऊपर से उड़ती आ रही हो शायद, तो बहुत ज्यादा सिविलियंस की जान और प्रॉपर्टी सब कुछ डैमेज होने का था। तो उन्होंने क्या किया, एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है ऐसा, जिससे कोई भी मिसाइल उस साइड से लॉन्च होती है, इस साइड से एक और मिसाइल लॉन्च हो जाएगी, उस मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया, तो कभी भी लैंड इंपैक्ट होता ही नहीं। तो इस कारण दोनों साइड से, तो इसराइल को आयरन डोम, कभी यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको ये मिसाइल्स लॉन्च होते हुए वहां पे वीडियोस बहुत हैं, ठीक है। वहां दूसरी साइड से कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी आएगी, मतलब मिसाइल लॉन्च होगी, इधर से इसराइल की भी एक मिसाइल जाएगी, हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देते। पर इस बारी टेररिस्ट ने क्या किया, बहुत टाइम तक ना शांति बनी रही है क्योंकि पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में, तो पैलेस्टाइन में जो टेररिस्ट ग्रुप्स है ना, उन्होंने क्या किया, ओवर द टाइम ना मिसाइल्स एक्यूमुलेट करके रख ली, बहुत सारी जोड़ के रख ली। हर डिफेंस सिस्टम की एक थ्रेशोल्ड होता है कि इतनी मिसाइल्स को ये टेक ऑन कर लेगा एक टाइम पे। पर जब तुम उससे ज्यादा मिसाइल्स लॉन्च कर दोगे, जैसे इसराइल का ये सिस्टम इस बार एक्चुअली टेस्ट हुआ है, एक एक साथ 200-300 मिसाइल्स छोड़ी गई हैं, तो इसराइल के सिस्टम ने एक टाइम पे 150-200 तो तबाह कर दी, उससे ज्यादा जो मिसाइल्स उसी पॉइंट पे आ रही होती थी वो क्रॉस कर जाती थी, तो इसराइल को भी डैमेज इसी कारण पहुंचा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये आकाश मिसाइल। अब दूसरा है आकाश एनजी। आकाश एनजी बेसिकली एक मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसका काम एंटी टैंक है, तो ये एक तरह से शोल्डर पे उठाया जाता है, तो ये आपकी आर्मी को सप्लाई किया जाएगा। ये एंटी टैंक है, ये आपके टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये आपके दोनों सिस्टम इंडिया में डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक है, एक और भी इंडिया की टैंक मिसाइल बहुत मशहूर है, जो एक्चुअली अभी आकाश एनजी तो अभी डेवलपमेंट में है। दूसरी जो इंडिया की मिसाइल ऑलरेडी डेवलप्ड है एंटी टैंक, वो है नाग। ये एंटी टैंक मिसाइल है, ये ऑलरेडी कैपेबल है और इसकी स्ट्राइक रेंज 99% है, मतलब ये लॉन्च हुई अपने टारगेट को हिट करेगी करेगी। तो ये बहुत ही डेवलप्ड मिसाइल है, पर वही ये वेरिएंट्स हम अलग अलग बना रहे हैं अलग अलग यूज के लिए। फिर क्या होगा, हम अलग अलग सेगमेंट्स के वेरिएंट्स बनाते होते हैं, कौन सी मिसाइल शॉर्ट रेंज पे फायर होंगी, कौन सी मीडियम रेंज पे फायर होंगी, कौन सी लॉन्ग रेंज तक जा सकती है, तो ये अलग अलग हम मिसाइल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करें। क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट? अब इस टाइम आपको पता होगा आपके पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, ठीक है। तो पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा गया था जिसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जवाब दिया कि इंडिया अपने अंदर ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहा है। ड्रग्स की प्रॉब्लम है इंडिया में, ठीक है। स्पेसिफिकली हम एक स्पेसिफिक स्टेट जरूर टारगेट होती है, ठीक है, पंजाब, मूवी बन गई उड़ता पंजाब, पर एक्चुअली अगर तुम देखोगे ना इंडिया में ड्रग की प्रॉब्लम, पंजाब अभी भी वन ऑफ द लीस्ट स्टेट्स में है। सबसे ज्यादा ड्रग्स की प्रॉब्लम कहां पे है, आपके नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा ड्रग की प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा आपके इस साइड पे भी देखा जाए, सी प्रॉब्लम अगर इंडिया के ऊपर मैप ड्रॉ करोगे ना सारे इंडिया का,
आपका सिंपल सामान बनाते हैं, चलो जैसा बन गया, ठीक है। इंडिया का अगर जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, ये पंजाब, राजस्थान, ऊपर जम्मू कश्मीर, ये जो एरिया है, प्लस जो आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, ये दोनों आपके मेन टारगेट्स बनते हैं ड्रग इन्फ्लिक्ट करने में। मतलब यहां से लेके दिल्ली तक जो ये सारी बेल्ट है, और इस साइड पे नॉर्थ ईस्ट। इसका एक कारण है, आपके इंडिया ना एक ड्रग रूट के सेंटर में पड़ता है। इंडिया के दोनों साइड पे कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे ड्रग उगाए जाते हैं, मतलब ओपियम और इन सब की बहुत एक्टिव खेती होती है। यहाँ जो आपके कोकेन है, इनकी लैब्स बनी हुई है। हमारे वेस्टर्न साइड पे जो 3 कंट्रीज हैं, वो हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। ये 3 कंट्रीज में आपके ड्रग्स बहुत बनते हैं, और ये दुनिया के मतलब साउथ एशिया के ये बहुत बड़े सप्लायर हैं, ये 3 देश, ठीक है। इन तीनों देशों को अगर तुम मैप पे देखोगे, इन तीनों देशों की डायरेक्शन एक तरह से ये चांद जैसी डायरेक्शन बनती है। ऊपर अफगानिस्तान, बीच में पाकिस्तान, इस साइड ईरान, ठीक है। इसलिए इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है गोल्डन क्रिसेंट। आपको कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्डन क्रिसेंट में कौन सी आपकी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इसमें 3 कंट्रीज हैं आपकी, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, ये लिखा होगा, ठीक है। तो इसके कारण अफगानिस्तान में तो खासकर, क्योंकि वॉर टॉर्न कंट्री है, वहां पे तो लोगों को ज्यादातर कमाने का मीडियम ही या तो अफीम की खेती है, ओपियम की खेती है, या कोकेन की लैब्स लगा लो, ठीक है। कोकेन, क्रिस्टल मेथ, ये सब कुछ लैब में बनती हैं, तो इनकी प्रॉपर लैब्स बना लेते हैं और उससे सही चलती रहती है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में फिर क्यों प्रॉब्लम है? देखो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में तो इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि फिर पास के एरियाज हमेशा इफेक्टेड होंगे जहां से ड्रग्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। वैसे ही ये जो दूसरी साइड का एरिया है ना, ये भी इफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी 3 कंट्रीज जहां पे बॉर्डर जुड़ती है, थाईलैंड, लाओस और म्यांमार। यहाँ म्यांमार आता है, तो ये थोड़ा सा ट्रायंगल नीचे को एक्सटेंड करने वाला है, ऐसा ट्रायंगल। एक साइड पे म्यांमार, एक साइड पे आपका थाईलैंड, और एक साइड पे लाओस, वियतनाम के ऊपर देश है लाओस। ये तीनों देशों की जहां पे बॉर्डर मिलती है ना, वहां पे मेकोंग और एक तो रुआक रिवर्स है। इन तीनों को सेंटर पॉइंट माना जाता है कि यहाँ पे भी आपके ड्रग्स बहुत ज्यादा बनते हैं। डेंस फॉरेस्ट का एरिया है, सरकारों का कोई कंट्रोल नहीं है वहां पे, मतलब इन जंगलों के एरिया पे। तो क्या करते हैं, जितने भी ड्रग पेडलर्स होते हैं, इन जंगलों में छुप के अपनी लैब्स लगाते हैं और वहां से ड्रग्स बना बना के पूरी दुनिया में सप्लाई करते हैं। इंडिया इसके कारण देखो, एक साइड पे यहाँ पे भी सप्लाई हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, हम इन दोनों ड्रग रूट के बीच में पड़ जाते हैं। इसलिए हमारे इंडिया में ड्रग की प्रॉब्लम अलग से क्रिएट हो जाती है। मतलब अल्टीमेटली सप्लाई कहां से आ रही है? हमारी लोकल सप्लाई नहीं है, हमारी सारी सप्लाई जो 90% सप्लाई है वो इंडिया से बाहर से आती है। एक तो इंडिया इसमें पैसे गवाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ड्रग के पैसे चाहे ड्रग पेडलर दे रहे हैं, डॉलर्स में पेमेंट तो जा ही रही है। दूसरा, जो लोगों की जानने जा रही है, वो एंगल भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, इसे कहते हैं गोल्डन ट्राइंगल। तो इस साइड पे बनता है और इस साइड पे गोल्डन क्रिसेंट। इनमें कौन सी कंट्रीज है वो, और कभी मेंस में हम ड्रग्स का क्वेश्चन लिखेंगे तो एक ये एंगल बताना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आपकी ये चीज होती है। इसमें कोई भी डाउट? किसी भी चीज में कोई भी डाउट हो किसी को? नहीं? हाँ जी, किसी को ऑनलाइन कोई डाउट हो? नहीं? ये थे आपके आज के